नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। हमारा क्या चल रहा था, लाभ और हानि। आज आप सबको हम पढ़ाने वाले हैं बेईमान व्यापारी। ये टाइप 7 चल रहा है। तो बेईमान व्यापारी से बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं और बच्चे बहुत भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि इस टाइप के प्रश्न हम कैसे लगाए। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में मात्र 2 लाइन में उत्तर इसका आ जाएगा। तो चलिए इस टाइप के प्रश्न में आपको एक ही चीज याद कर लेनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, क्या याद करना है? प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बराबर प्रतिशत मुनाफा या लाभ लिख लीजिए। ये हो जाएगा गड़बड़, जितने की वो गड़बड़ करता है बटा का यूज मान, कितना का वो प्रयोग करता है गुणा का मेरा 100। इसी बार आपका पूरा बेईमान व्यापारी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बस आपका इसी एक फार्मूले पर सब समाप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा बोल क्या रहा है? कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह 1 किलोग्राम वाट की जगह 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यही हमसे पूछ रहा है। कितने का प्रयोग कर रहा है मेरा? 960। कितने में कर रहा था भाई मेरा? 1000 ग्राम में ना। ये 1000 ग्राम की जगह कितने का प्रयोग कर रहा है भाई मेरे? 960 का। और गड़बड़ी कितने का कर रहा है देख रहे हैं? और गड़बड़ी कितने का कर रहा है भैया? 40 ग्राम का। वो 40 ग्राम का ये गड़बड़ कर रहा है। तो हमें क्या है फार्मूले में हमें रखना है, क्या रखना है भाई मेरे? गड़बड़ कितने का कर रहा है? 40 ग्राम का। 40 ग्राम का गुणा का 100 लिख देंगे। बटा का हमें क्या करना है? यूज मान। यूज कितना कर रहा है, प्रयोग कितना कर रहा है? इसमें बोल दिया ना 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, यानी मतलब 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम का यूज करता है या प्रयोग करता है। तो हम क्या लिख देंगे? यूज मान मतलब 960 ग्राम। चलिए काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं और 4 करना हो जाता है, 4 दूना हो जाता है, 4 4 16 हो जाता है। ये हो जाता है मेरा 100 बटा का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, इसे और काट देते हैं। चलिए काट देते हैं, शीशा हम चला जाता है, 4 6 24 चला जाता है। ये हो जाएगा मेरा, ये काट दीजिए, ये हो जाएगा मेरा 4.16। ठीक है, 4.16। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो एक प्रश्न इसी टाइप का और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दिया क्या है? कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये हमसे ये पूछ रहा है। तो हमें बस फार्मूला वही होता है, मुनाफा या लाभ बराबर होता है गड़बड़ बटा का यूज मान। ऊपर मेरा गड़बड़ आता है, नीचे मेरा यूज मान, गुणा का मेरा 100 हो जाता है। चलिए ये बोला कितने का प्रयोग करता है? 800 का। कितने में से? 1000 ग्राम में से वो क्या करता है? 800 ग्राम का प्रयोग करता है। तो गड़बड़ कितने का करता है भाई मेरे? 200 ग्राम का ना। 200 ग्राम का ये गड़बड़ करता है। तो कितने का गड़बड़ करता है? 200 ग्राम का। गुणा का मेरा 100 बटा का यूज मान कितना है? ये मेरा यूज मान होता है ना, दिया नहीं 800 ग्राम यूज करता है, प्रयोग करता है। तो ये हो जाएगा 800। चलिए जीरो, ये 0 से 0, 0 से 0 काट दे, 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाता है। 8 से हमने काट दिया 25%, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये भी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आप इसी तरह लगाएंगे। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं दूसरे टाइप का। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न देख लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं, इसे हम कैसे लगाते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है? यही हमसे ये
पूछ रहा है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो ऊपर होता है ये मेरा क्या होता है, गड़बड़ वाला होता है, और जो मेरा नीचे होता है ये मेरा क्या होता है, यूज मान होता है। ठीक है, अगर इन दोनों का हम जोड़ देते हैं तो मेरा सही मान आ जाता है। ठीक है, जैसे अगले वीडियो में मैंने क्या किया था, ऊपर मेरा 40 था, नीचे मेरा 960 था, इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरा 1000 ग्राम आया था ना। और प्रश्न दूसरे में क्या था, 200 था ऊपर, नीचे मेरा कितना था, 800 था, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 1000 ग्राम मेरा आया था ना। मतलब ये ऊपर गड़बड़ और यूज मान को हम जोड़ते हैं तो मेरा सही वाला मान आ जाता है। ठीक है, सही वाला मान मेरा आ जाता है, इतना आपको थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है, अब आपको उसमें कुछ नहीं करना, कितना दिया है 25%, आपको 25% लिखना है। 25% को हटाने के लिए बटा का मेरा 100 कर देना है, 12/1 बटा का मेरा 4 आ जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जो ये नीचे वाला होता है ये मेरा यूज मान होता है, ये जो ऊपर वाला है मेरा गड़बड़ है। ठीक है, इन दोनों का हमने जोड़ निकाल लिया, यानी 5 आया, ये मेरा सही मान है। ठीक है, सही मान, ये जो हमें 5 अनुपात आया ये किसके बराबर होगा, ये 1000 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि मेरा जो सही मान है मेरा 1000 ग्राम है। तो यहां से लिख लेंगे 5 अनुपात बराबर मेरा 1000 हो जाएगा ग्राम। तो 1 अनुपात बराबर मेरा कितना हो जाएगा भाई मेरे, 5 से हम काट देंगे तो ये जाएगा 200 भाई। अब ये 200 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो मेरा यूज वाला मान आ जाएगा, इसी 200 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो मेरा गड़बड़ वाला मान आ जाएगा। चलिए इसमें हम 200 का गुणा कर देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा यूज वाला, 4 दूनी 8 यानी 800 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम कर देंगे एक में गुणा हम 200 का कर देंगे बराबर मेरा 200 ग्राम, ये मेरा गड़बड़ वाला आ जाएगा ना, ये मेरा गड़बड़ वाला मान आ जाएगा और ये मेरा यूज वाला मान आ जाएगा। तो मुझसे पूछ क्या रहा है भाई मेरे, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का वार का प्रयोग करता है, यानी मतलब यूज वाला मान हमसे पूछ रहा है, यानी 800 वाला हमारा पूछ रहा है। अगर पूछता हुआ गड़बड़ी कितने ग्राम पर करता है तो मेरा उत्तर ये सही होता, लेकिन उसने पूछ रहा है कितने वाट का प्रयोग करता है, यूज वाला मान पूछ रहा है यानी 800। ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ना समझ में आया तो एक प्रश्न और इसी तरह देख लेते हैं तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये भी प्रश्न हम देख लेते हैं। दिया क्या, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने पर भी उसे 11.1/9% का लाभ होता है, तो 1 किलोग्राम सामान के पीछे वह कितने ग्राम की बेईमानी करता है या कितने ग्राम का वो गड़बड़ करता है कि उसे फायदा हो जाता है 11/1/9 का। ठीक है, चलिए हम आपको क्या बता, ऊपर मेरा क्या होता है गड़बड़ होता है और नीचे मेरा क्या होता है यूज मान। ठीक है, और इन दोनों का हम जोड़ देते हैं तो मेरा सही मान आ जाता है। ठीक है, सही मान। चलिए हमें इस ओर लिखना है 11, जो 11/1/9 है इसे हम क्या लिख लेंगे, 100/9% बराबर लिख लेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 100/9 गुणा का 100 हो जाएगा, बराबर मेरा हो जाएगा 1/9। इन दोनों का हमने जोड़ दिया तो मेरा कितना आया 10 है। ये जो मेरा होता है ये मेरा यूज मान होता है, यूज मान, ये मेरा क्या होता है गड़बड़ वाला, और ये मेरा सही मान होता है। ठीक है, सही मान। चलिए ये जो मेरा सही मान है, ये जो मेरा रियल मान है, ये मेरे कितने के बराबर है भाई, 1 किलोग्राम के बराबर है ना। यहाँ हो जाएगा 10 है अनुपात बराबर मेरा 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इतना कंफ्यूजन मत होइएगा, एक मत लिख दीजिएगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा मेरा 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसी 100 ग्राम का गुणा हम इसमें कर देंगे, गुणा का हम 100 कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा 900 ग्राम। ठीक है, ये मेरा 900 ग्राम हो जाएगा, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 100
ग्राम। ठीक है, ये मैं दो उत्तर आ गए। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वह 1 किलोग्राम सामान के पीछे वो कितने ग्राम की बेईमानी करता है भाई मेरे। तो यानी गड़बड़ कितने का करता है मेरा, 100 ग्राम का गड़बड़ करता है। यूज कितना करता है, 900 ग्राम का यूज करता है और 100 ग्राम की वह गड़बड़ी करता है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा, 100 ग्राम। यानी मतलब वह 1 किलोग्राम के पीछे 100 ग्राम की बेईमानी करता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सबको यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ बताइए। चावल बेच रहा है यानी हमारा किलोग्राम में बेच रहा होगा, यानी 1 किलोग्राम का मान कितना होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता। अब देखिए इसमें वो कितने का गड़बड़ी करता है, यानी कितने कम वजन का प्रयोग करता है। 30% कम वजन का प्रयोग करता है। इसका कितने का कम वजन का प्रयोग करता है भाई मेरे, 30%। यानी 1000 का हम क्या करेंगे, 30% निकाल लेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए बटा का हम 100 कर देंगे तो मेरा प्रतिशत कट जाएगा। हमने काट दिया तो ये मेरा आ गया 300 ग्राम। ठीक है, यानी मतलब वो 300 ग्राम की गड़बड़ी करता है और यूज कितना करता है, 1000 में से 300 हम निकाल देंगे, यानी मेरा 700 ग्राम का जो यूज करता है। अब क्या बोल रहा है, 10% लाभ पर चावल बेचता है, यानी इसमें भी तो हमारा फायदा हो रहा है भाई मेरे। इतना यूज कर भी रहा है और उस 10 ग्राम लाभ पर बेचता भी है, यानी मतलब हो जाएगा 1000 का। अगर हम 10% निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बटा का हम 100 कर देंगे तो मेरा प्रतिशत हट जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कर देंगे, यानी मतलब हो जाएगा मेरा 100 ग्राम। तो मतलब ये हो जाएगा 1100 ग्राम। मतलब ना, मतलब उसका कहने का मतलब है उसने 2 बार गड़बड़ी की। एक बार उसने 300 की गड़बड़ी की, एक बार उसने 100 गड़बड़ी की, यानी मतलब एक बार 300 का वो मुनाफा पा रहा है, एक बार 100 मुनाफा पा रहा है। तो हमारा प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कुल गड़बड़ी कितने की हो रही है, 300 की, प्लस कितने की हो रही है, 100 की हो रही है, बटा का हमारा यूज मान। ये मेरा जो है यूज मान है ना भाई, ये मेरा यूज मान है। ठीक है, तो ये यूज मान कितना मेरा 700 गुणा का मेरा 100 हो जाएगा। चलिए 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 400 बटा का 7 हो जाएगा। चलिए इसको हो जाएगा 57 से 1/7% उसे फायदा हो रहा है। ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। तो ये इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये भी प्रश्न लगा लेते हैं। उसी तरह है, दिया क्या, एक दुकानदार 5% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 25% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ बताइए। ये हमसे ये पूछ रहा है। चावल है मतलब हम किलो में तोलेंगे, यानी मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हमने लिख लिया। ठीक है, बोल क्या है, 25% कम वजन का प्रयोग करता है, तो भाई कितने का कम वजन का प्रयोग करता है। चलिए हम 25% कम, यानी मतलब 1000 का 25% निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1000 का क्या करेंगे हम 25% निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बटा का हम 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0, 0 से हमारा कट जाएगा, हो जाएगा 250 ग्राम की गड़बड़ी करता है। ठीक है, तो 1000 में से 250 ग्राम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 750 ग्राम। ठीक है, यानी वो 750 ग्राम को क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, यूज मान हो गया, ये मेरा गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ी करता है यानी मेरा फायदा लेता है। इतना होने के बाद भी वो 5% लाभ पर चावल बेचता है, तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, 1000 का क्या करेंगे हम 5% निकालेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा का हम 100 कर देंगे, 0 से 0 कर देंगे, यानी मेरा 50 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ग्राम, ये हो जाएगा मेरा 1050 ग्राम, 1050 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो 2 बार गड़बड़ी किया। पहली गड़बड़ी इसने क्या किया, 25% कम वजन का प्रयोग किया, यानी मतलब 250 ग्राम का उसने गड़बड़ी किया। दूसरी बार गड़बड़ी क्या किया, 5% लाभ पर चावल बेच रहा है, यानी 50 ग्राम का उसने गड़बड़ी किया।
तो प्रतिशत बराबर हमारा क्या होता है भाई, गड़बड़ होता है ना, कितने की मेरे गड़बड़ की, गुणा का मेरा 100 होता है, बटा का मेरा क्या होता है, यूज मान होता है। ठीक है, चलिए कुल गड़बड़ कितने ही कर रहा है, 250 और 50 ग्राम की वो गड़बड़ कर रहा है, यानी 250 प्लस 50 ग्राम की वो गड़बड़ी करता है। गुणा का 100 हो जाएगा, बटा का मेरा यूज मान हो जाएगा 750 है। चलिए ये हो जाएगा मेरा 300 हो जाएगा, गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 750। चलिए 25 से काट देते हैं, 25 चौका होता है, 25 तिहाई होता है, 0 से 0, 3 से 3, यानी मतलब 40% है। ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा भी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो जरूर समझ में आया होगा।